हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजर 15। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इज़ यूएफए टॉर्चरिंग द प्लेयर्स। क्या सब प्लेयर्स को यूएफए टॉर्चर किया जा रहा है? क्या उन प्लेयर्स को ज़्यादा मिनट, ज़्यादा मैचेस, ज़्यादा कह सकते हैं कि सीज़न में पहले 10-15 साल पहले आप देखते थे तो सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा 50 मैच होती थी। 50 मैच मैक्सिमम। अगर आप चैम्पियंस लीग फाइनल तक पहुँच जाता हूँ तो 51-52 मैचेस होती थी एक सीज़न के अंदर। बट अभी आप देखते हो मोर देन 70 to 75 मैचेस पर सीज़न प्लेयर्स खेलते हैं। और प्लेयर्स आर कह सकते हैं कि वेरी वेरी फ्यूरियस, दे आर वेरी एंग्री अगेंस्ट यूएफा, क्योंकि यूरोप मेजर टूर्नामेंट है, मेजर हब है फुटबॉल का, और वहाँ पे यूएफा है। एंड यूएफा इज कह सकते हैं द मेन कंटेंडर, मेन क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। सीजन कैसे चलता है कैसा नहीं, यूएफा चैंपियंस लीग, नेशंस लीग, यूरो, एट्स ऑल, तो ये सब यूएफा ही डिस्कस करती है, डिसाइड करती है। तो यूएफा ने क्या कर दिया, पहले जो सीज़न तो चलता ही था, ला लीगा, प्रीमियर लीग, अपना सीरिया है, लीग वन है, बुंडेसलीगा है, तो ये सब तो चलते ही थे अपने आप 38 मैच हर सीज़न में होते थे। अगर आप बात करते हो तो 6 मैचेस चैम्पियंस लीग ग्रुप स्टेज के होते थे, और फिर 6 मैचेस हमारे नॉकआउट स्टेजेस के होते थे। तो 38+12 आप अगर बात करें तो 50 मैच वो, और हमारे फाइनल अगर होते थे, अगर कोपा डेल रे या फिर हम प्रीमियर लीग में देखें तो एफए कप है, तो ये 2-3 फाइनल भी होते थे। और फिर अगर आप चैम्पियंस लीग फाइनल में पहुंचते हो तो 51 या 52 मैचेस आपको अल्टीमेटली एट द एंड पे खेलने पड़ते थे। पर अगर आप अभी बात करें तो अभी आप 38 मैचेस आप खेल रहे हो हमारे अपने अपने लीग्स की, 38 मैच आप खेलते हो। ये सब जो भी ला लीगा चल रही है या फिर प्रीमियर लीग है, सीरिया है, बुंडेसलीगा है, वगैरह वगैरह, 38 मैच आप उनमें से खेल लेते हो। अब 8 मैच आप खेलते हो हमारे यूएफा चैंपियंस लीग नॉकआउट की, 8 मैचेस हो गई है अब। और फिर 6 मैचेस अब नॉकआउट स्टेज के खेलते हो। अब इसमें ये सब तो जैसे था वैसे ही रहेगा, ये 50 मैच ही होगा। अब बात क्या आ रही है कि अब जो पहले नेशनल कॉलअप होती थी, नेशनल टीम के कॉलअप, वो फ्रेंडलीज के लिए बुलाती थी टीमों को, जैसे कि स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना हो गया, या फिर ब्राज़ील वर्सेस हमारा इजिप्ट हो गया, या फिर हमारा कतार वर्सेस इंग्लैंड हो गई। ऐसी मैचेस होती थी पहले, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ खेलने का मौका देती थी। एशियन टीम्स यूरोपियन टीम्स के साथ खेल सकते थे, यूरोपियन टीम्स अफ्रीकन टीम के साथ खेल सकते थे, अफ्रीकन टीम साउथ अमेरिकन टीम के साथ खेल सकती थी, और साउथ अमेरिकन टीम यूरोप की टीम के साथ खेल सकती थी। तो ये सब होता था पहले फ्रेंडलीज में, पर अब फ्रेंडलीज नहीं हो रहे हैं। अब हो रहा है यूएफा ने पैसे कमाने के लिए, पैसे का ग्रोथ बढ़ने के लिए एक कंपटीशन का नाम दे दिया है इस टूर्नामेंट को, और उसका नाम है यूएफा नेशंस लीग। यूएफा नेशंस लीग पैसे कैसे कमाती है? यूएफा नेशंस लीग को कॉपी राइट्स दे दिया है, उसको ब्रॉडकास्ट के राइट्स दे दिए, तो इससे अल्टीमेटली पैसे तो उनके आने वाले हैं। उनकी जैसे व्यूअरशिप बढ़ेगी तो उनके पैसे और आएंगे। पहले फ्रेंडलीज होती थी तो जो टीम खेलती है उनके जो फैंस होते थे वो 2-3 हज़ार लोग वो ही देखते थे। तो वहाँ पे स्टेडियम भी छोटा होता था फ्रेंडलीज में, क्योंकि फ्रेंडलीज में बड़े स्टेडियम की ज़रूरत नहीं होती है। पर अब यहाँ पे यूएफए नेशंस लीग में 2-2 लेग होते हैं चैंपियंस लीग की तरह ही। तो एक आपके कंट्री के होम ग्राउंड पे और एक दूसरी कंट्री, ओपोनेंट कंट्री के होम ग्राउंड पे। तो ये इस तरह का मैचेस होता है, तो पूरे स्टेडियम फुल होते हैं। उसके जो फुल स्टेडियम के पैसे होते हैं वो 20 या 30% कंट्री को मिलते हैं, बाकी के यूएफए को मिलते हैं, ऐसा कुछ है। तो उसके पैसे भी यूएफए को मिलेंगे। हमारा जो टीवी में मैच दिखाई जा रही है, हमारे यहाँ इंडिया में सोनी लीग में मैच आती है, तो उसके भी पैसे यूएफए को जाएंगे। फिर कॉपीराइट्स जो होंगे नेशनल्स लीग के, वो भी पैसे यूएफए को जाएंगे। तो इससे यूएफए को पैसे और मिल रहे हैं। तो जो पहले फ्रेंडलीज होती थी उसके जगह मैचेस तो हो रहे हैं, पर और इंटेंसिटी से मैचेस हो रहे हैं, और ज़्यादा अमाउंट में मैचेस हो रहे हैं। तो 6 मैचेस आप और काउंट कर लीजिए यूएफए नेशंस लीग के, और फिर 6 मैचेस आप और काउंट कर लीजिए हमारे यूएफए नेशंस लीग के नॉकआउट स्टेजेस के। तो 12 मैचेस तो अल्टीमेटली बढ़ गए, 64 या 64 या 65 मैचेस हो गए। तो फिर इस साल तो सीज़न के एंड में क्लब वर्ल्ड कप भी है, तो उसके 10 मैचेस आप ऐड कर लीजिए। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा, बहुत ही कह सकते हैं कि ये इंटेंस सीजन होने वाला है। एफसी बार्सिलोना इज नॉट इन क्लब वर्ल्ड कप, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि प्लेयर्स को रेस्ट करने का मौका मिलेगा।
अभी तक तो क्लब वर्ल्ड कप में FC बार्सिलोना नहीं है, पर आगे जाकर अगर शायद कुछ होता है, कुछ नहीं होता, और बार्सिलोना इज़ वेरी प्रेस्टिजियस क्लब, और फीफा को बार्सिलोना को क्लब वर्ल्ड कप में लाकर बहुत सारा बेनिफिट भी हो सकता है। तो शायद आगे जाकर FC बार्सिलोना कुड फीचर इन फीफा वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप, बट अभी ये बार्सिलोना क्लब वर्ल्ड कप में नहीं है, आई एम हैप्पी विद दैट, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो पर ये जो मेन फैक्टर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मेन बेस ये है कि इस प्लेयर्स दैट आर गोइंग टू प्ले ऑल दिस कॉम्पिटिशन आर रेडी, और प्लेयर्स का जो आंसर है वो है नहीं। ये हाँ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए एनालिस्ट, हम जो यूट्यूबर है, हम जो फैंस है, हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम बहुत खुश हो सकते हैं। पर एज अ बार्सिलोना फैन आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ऑल फिक्चर्स। बहुत तेज आ रहे हैं और बहुत कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग हार्ड एंड फास्ट। तो ये मैं बहुत ही कह सकता हूँ कि आई एम नॉट हैप्पी विद दैट सीज़न। ये सीज़न जिस तरह से आप हर वीक 2 मैचेस एक्सपेक्ट करते हो एज अ प्लेयर, 90 मिनट्स के इंटेंस मैचेस आप खेलते हो, और इसकी वजह से ही आपके प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं। तो प्लेयर्स आर सफरिंग इंजरीज एट एवरी मोमेंट एंड एट एवरी टाइम, और बड़ी मैचेस में आप एज अ बिग प्लेयर आप नहीं खेल सकते हो क्योंकि आप इंजर्ड हो। अगर मैं बार्सिलोना की बात करूँ तो फ्रेंकी डी योंग, गावी, डानी ओल्मो, फर्मिन लोपेस, मार्क आंद्रे ter स्टेगन, अराहो, क्रिस्टियनसन, ये सब अभी इंजर्ड है। मार्क बर्नल इज इंजर्ड, पेड्री भी इंजर्ड था यूरो के बाद, ही केम बैक। वाई? बिकॉज ये जो अभी सीज़न चल रहा है बहुत ही इंटेंस सीज़न चलता है। ये लास्ट सीज़न भी बहुत इंटेंस था, और उसके बाद एक ही महीने के अंदर यूरो आ गया। वो एक महीना उनको वैकेशन नहीं मिलता, वहाँ पे उनको यूरो के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर उनको 10-15 दिन का रेस्ट मिलता है, और फिर से इंटेंस सीज़न चालू हो जाता है 1 साल के लिए। तो इसलिए फुटबॉलर्स को तो मतलब कह सकते हैं कि ऐसे पीसने का ही रहा। एंड चैम्पियंस लीग का ये नया फैक्टर आया है, नया फॉर्मेट आया है, बट उनको एक सर्वे करने की ज़रूरत थी, मेरे हिसाब से, कि उनको प्लेयर्स की सर्वे करने की ज़रूरत थी। और आर प्लेयर्स हैप्पी विद दिस? क्योंकि हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो पुराना जो फॉर्मेट था चैम्पियंस लीग की। ऐसा तो नहीं है कि भाई फैंस जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको बहुत ही गंदा लग रहा था फॉर्मेट, वो पुराना वाला था, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग यूएफए फॉर हैविंग अ न्यू फॉर्मेट। ऐसा तो नहीं था, हमें भी वो पुराना भी अच्छा लगता था और हमें नया भी अच्छा लग रहा है, उसमें नो डाउट। बट प्लेयर्स का क्या? ये अभी मैंने सारे नाम दिए, FC बार्सिलोना में वो इंजर्ड हो गए। अभी आप रियल मैड्रिड की बात कर लो, कामाविंगा इज इंजर्ड, बेलिंगम इंजर्ड था, चुआमेनी इंजर्ड था, मिलिटाओ इंजर्ड था, हमारे ब्रेम डियास इंजर्ड हो गए। हमारे मैनचेस्टर सिटी में तो भाई वो रोड्री का तो ACL हो गया है, ही इज आउट फॉर अ सीजन। मैनचेस्टर सिटी फैंस, आपका रोड्री एक सीजन के लिए बाहर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बात कर रहा था हर बार लगातार कि भाई यूएफए को रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप सीजन को जैसा हो सकता है उसका डिक्रीज कीजिए, उनकी मैचेस को कम कीजिए, बट ही इज द पार्ट ऑफ इंजरी लिस्ट नाउ। तो मैनचेस्टर सिटी इज इन अ वेरी बिग ट्रबल नाउ, इन अ ह्यूज ट्रबल। उनकी जो चैंपियंस लीग की जो डेस्टिनेशन देख रहे हैं, टीम प्रीमियर लीग को जो टारगेट कर रहे हैं, ये इससे निस्तनाबूद हो जाएगी। एंड आई एम नॉट थिंकिंग कि मैनचेस्टर सिटी इस साल प्रीमियर लीग जीत पाएगी विदाउट रोड्री, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। तो मेन फैक्टर तो यही है कि यहाँ पे ये सब इंजरी क्राइसिस चल रही है, वहाँ पे बहुत कुछ ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट फेयर, एंड इट्स नॉट फेयर फॉर द पीपल, द प्लेयर्स, फैंस को ये टारगेट क्यों करते हैं? फैंस को इसके लिए टारगेट करते हैं क्योंकि वो ही उनका सोर्स ऑफ मनी है, वही उनका सोर्स ऑफ इनकम है। हम ही है, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा उनको? इसलिए वो फैंस के नाम पे प्लेयर्स को कह सकते हैं कि आउट कर देते हैं। और अगर प्लेयर्स स्ट्राइक पे उतर गए तो इट वुड बी अ वेरी बैड थिंग फॉर यूएफए। ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि प्लेयर्स स्ट्राइक पे उतर रहे हैं कोई बोर्ड के सामने जो मैचेस अरेंज करता है। ये पहली बार होगा हिस्ट्री में, अभी तक हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो आई एक्सपेक्ट यूएफए कि ये बात को ध्यान रखे और अगले सीजन से ये जो नेशंस लीग है इसको निकाल दे, बाकी सब तो ठीक चलता रहेगा। और अगर नहीं निकालेगा तो फिर प्लेयर्स स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक के बाद भी नहीं निकलेगा तो वो तो खेलते रहेंगे और इंजर हो जाएंगे। उसमें यूएफए का तो कोई नुकसान ही नहीं है। यूएफए प्लेयर्स इंजर्ड हो गए तो यूएफए को क्या फ़ायदा है, एक नुकसान है? कुछ नहीं है। तो यूएफए शुड थिंक अबाउट इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना इस वीडियो को आपके फुटबॉल फ्रेंड के, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।